वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज 22 जुलाई है, मंडे है, सावन का पहला दिन। सावन स्टार्ट हो रहा है मंडे से, सो इट्स अ वेरी गुड डे टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज अलजेब्रा चैप्टर 3 एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप सबको सावन की मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हैप्पी सावन। इस चैप्टर को स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ मैं? चैप्टर 1 और 2 तो मैंने किया नहीं है, मेरे चैनल पर देखोगे चैप्टर 1 और 2 नहीं। तो मैंने स्टूडेंट्स आपसे एक सजेशन मांगा था थ्रू इंस्टाग्राम एंड थ्रू यूट्यूब ऑल्सो। मैंने एक पोस्ट डाला था, उस पोस्ट में मैंने पूछा था कि आपको कौन सा चैनल चाहिए, आपको कौन सा चैप्टर चाहिए सबसे पहले। तो मुझे जो सजेशन आए हैं वो आए थे चैप्टर 3 के लिए, और एक एक पर्सन का कमेंट भी आया है। अब मुझे पता नहीं मुझे उनका नाम डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर मेरे को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारे स्कूल में ऑलरेडी हो गया है, अब चैप्टर 3 नहीं हुआ और मैं चाहता हूँ कि मैं चैप्टर 3 को स्टार्ट करें। हम चैप्टर 3 को मैं सीखूँ, मेरे को वो सीखना है। उसने इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बंदा कुछ नया चीज़ सीखना चाहता है, स्टूडेंट कुछ नया सीखना चाहता है कि चैप्टर 1 2 हो गया है, मेरे को आई एम गुड विद इट, आई वांट टू स्टडी न्यू टॉपिक। तो उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए बाकी जितने भी सजेशंस आए हैं, इसके वजह से मैं चैप्टर 3 को स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि रीज़न क्या है चैप्टर 3 स्टार्ट करने का, मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो इसलिए चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 का पहले एज यूजुअल जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो पहले मैं नोट से ही स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं नोट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। नोट्स क्या है स्टूडेंट्स? चैप्टर का नाम एपी है, लेकिन एपी के ऊपर अपन आएंगे तो बाद में आएंगे। पहले अपन फर्स्ट टॉपिक क्या है, मैंने नोट्स पहले से लिख दिया है। नोट्स मैंने लिखने का कारण ये रहता है स्टूडेंट्स कि मुझे फालतू में वीडियो को लंबा नहीं करना, मुझे पॉइंट टू पॉइंट ही वीडियो करना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके सामने इसको लिखने जाता, उतना टाइम वेस्ट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, लिख दिया है, अब मैं एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले से इसको लिख दिया है, रेडी कर रखा है। सीक्वेंस, सीक्वेंस एक इंग्लिश वर्ड है। ये सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? कुछ सिस्टमेटिकली चीज अगर होती है एक प्रॉपर रूल के थ्रू, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। कि पहले अब ये हुआ, अब इसके बाद ये होगा, अब इसके बाद ये होगा, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे हम लोग को जैसे स्कूल के लिए रेडी होना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हम लोग सुबह उठते हैं, वी ब्रश आवर टीथ, वी टेक बाथ, ओके, और पूजा करना है तो पूजा करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद में स्कूल बैग वेयर करते हैं, यूनिफॉर्म, एवरीथिंग जो भी अपने सिस्टमेटिक चीज़ें होते हैं, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, और जो भी आपका एक ऑर्डर होगा और आपके लिए एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस जो उसको आप फॉलो करते हैं। मैंने सिर्फ सिंपल समझाना चाहता है कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब कुछ भी चीज़ सिस्टमेटिकली तरीके से जो हो रही है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ही पैटर्न रिपीट होने वाला है एक डेफिनेट रूल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। सीक्वेंस क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर। मैथ्स में डील विद नंबर, नंबर्स क्या होगा? अरेंज्ड नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर्स के बारे में सीक्वेंस कहेगा, ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। सम डेफिनेट रूल के थ्रू इसको अरेंज किया जाता है, ओके। एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे 1 4 9 16 25। अब इसमें रूल क्या है? इसमें रूल क्या है? अब वैसे मैंने ये जो पैटर्न बनाया, अब इससे आप और आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इस मैथ्स में डिफरेंस क्या है कि आपको अभी ये जो सीक्वेंस मैंने बता दिया है और आपने सीक्वेंस का जो रूल है उसको डिकोड कर लिया, तो आप सीक्वेंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या रूल क्या है? हर एक का स्क्वायर हो रहा है, हर एक नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है? स्क्वायर। एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, ये क्या है? 1 का स्क्वायर, ये क्या है? 2 का स्क्वायर, ये क्या है? 3 का स्क्वायर, ये क्या है? 4 का स्क्वायर, ये क्या है? 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब आगे जाके आप इस सीक्वेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस, ओके। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, ओके। अब इस सीक्वेंस में स्टूडेंट जो पहला जो नंबर लिखा रहता है, हर एक नंबर को बोलते हैं हम टर्म, और जो पहला जो नंबर लिखा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। सिंपल है, कुछ बड़ा चीज है ही नहीं, ये चैप्टर बहुत ही इजी है।
क्या चीज है कि जो नंबर्स है, एवरी नंबर्स, उसको हम नंबर्स नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो उसी तरह से नंबर एट द फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, T1। T1 के अलावा और क्या तरीका है लिखने का, T1 के अलावा और क्या तरीका है, हम इसको ए भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए। क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को ए, फर्स्ट टर्म को ए भी लिखते हैं, ठीक है। नंबर एट अ सेकंड पोजीशन इज कॉल्ड सेकंड टर्म, एंड द नंबर एट द थर्ड पोजीशन इज कॉल्ड थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, चलता जाएगा गाड़ी, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। अब नंबर एट द nth पोजीशन, कोई भी पोजीशन है, सपोज आप 10th बोलो तो वो 10th टर्म हो जाएगा, 11th बोलो तो 11th टर्म हो जाएगा, 15th बोलो तो 15th टर्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई n पोजीशन पे है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, nth टर्म। nth टर्म का सिंबल क्या आता है, Tn। अब यूजुअली nth टर्म को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, लास्ट टर्म। nth टर्म को, nth टर्म को क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट और एक ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। उसके बाद में ईच टर्म्स आर कॉल्ड, ईच नंबर्स आर कॉल्ड टर्म, और नंबर इन द फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, नंबर इन सेकंड पोजीशन इज कॉल्ड सेकंड टर्म, नंबर इन थर्ड पोजीशन इज कॉल्ड थर्ड टर्म, और nth पोजीशन पे जो होगा दैट इज कॉल्ड एज nth टर्म। तो ये आपको मैंने लिख के दिखा दिया, T1, T2, T3 एंड Tn। Tn बोले तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लास्ट टर्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये भी टाइप ऑफ सीक्वेंस ही है। Arithmetic progression is a type of sequence in which difference between each consecutive term is constant. Each consecutive term is constant. Constant का मतलब क्या आएगा, सेम। तो सीक्वेंस मैंने एक लिख के दिखाया आपको एग्जांपल के तौर पे, 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट डॉट आया मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, इनफाइनाइट हो गया। अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स, कोई भी टर्म्स आप कंसीडर करो, कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कंसीडर करो, कौन से टर्म्स, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब लगातार, जैसे 1 और 3 गैप कितने का है, 2 का। 3 और 5 गैप कितना है, 2 का। 7 और 9 गैप कितना है, 2 का। तो ये गैप अगर सेम है, कांस्टेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, इनफाइनाइट एपी, क्योंकि मैंने क्या लिखा, डॉट 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 डॉट, कहां तक जाना है पता ही नहीं। अब फाइनाइट एपी का एग्जांपल देता हूं। फाइनाइट एपी क्या होता है, फाइनाइट एपी जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, फुल स्टॉप, खत्म। पता है पहला टर्म क्या है, 2, और जो डिफरेंस है बिटवीन ईच टर्म कितना है, 2। 4 और 2 के बीच में गैप कितना है, 2 का। 6 और 4 में 2 का। 8 और 2 में, 6 में 2 का। 10 और 8 में कितना है, 2 का। तो हर एक टर्म के बीच में गैप कितना है, 2 का। तो ये एपी हो गया। 10th मेरा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, टीएन टर्म, टीएन टर्म, टीएन टर्म बोले तो लास्ट टर्म, nth टर्म बोले तो लास्ट टर्म, nth लास्ट टर्म, टीएन लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितना हो गया स्टूडेंट, 10। मुझे पता है लास्ट टर्म क्या है, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो डिफरेंस है, जो ये कांस्टेंट मैंने बोला कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज, क्या बोलते हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस। और इसका सिंबल क्या आता है स्टूडेंट्स, डी आता है। सिंबल क्या आता है इसका, डी। याद रखना है, सिंबल क्या आता है स्टूडेंट इसका, डी आता है, स्मॉल डी है, स्मॉल डी। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस की मदद से हम लोग पहला एक्सरसाइज क्लियरली स्टार्ट कर सकते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, इस चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट टाइप के सम्स नहीं है। हार्डली एक आधा सम्स है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगेगा, अदरवाइज सारे सम्स बहुत ही इजी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये होता है कि सर nth टर्म क्या होता है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। आप याद रखो जो मैं सेंटेंस बोला, nth टर्म बोले तो क्या होता है, लास्ट टर्म। nth टर्म बोले तो क्या होता है, लास्ट टर्म। हो गया। फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर टीएन टर्म क्या होता है, अरे टीएन टर्म भी वही होता है। ये देखो मैंने लिखा ना, nth टर्म टीएन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लास्ट। क्लियर है, लास्ट टर्म। अब कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। सपोज अभी देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म है ना।
5 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो एन कितना हो गया 5। अब लास्ट टर्म की वैल्यू कितना है अगर मैं सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 2 4 6 8 10 दिख रहा है आपको। मैं पूछता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एन 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 एन, नंबर ऑफ टर्म्स, सिर्फ एन पूछ रहा हूँ। एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, आप क्या बोलोगे सर 5 टर्म्स है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि स्टूडेंट्स nth टर्म क्या है, मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ कि लास्ट टर्म क्या है। अगर मैं पूछता हूँ स्टूडेंट्स tn टर्म क्या है, मतलब मैं क्या पूछना चाहता हूँ लास्ट टर्म क्या है, तो आप जवाब क्या दोगे सर लास्ट टर्म इज 10। मैं पूछूंगा नंबर ऑफ टर्म्स, गिनोगे 1 2 3 4 5 टर्म्स है सर। लास्ट टर्म nth टर्म tn टर्म सर वो है 10। लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है सर, वो है वैल्यू 10। यही चीज का कंफ्यूजन होता है, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है, और जिसको ये समझ में आ गया वो अपने आप ही मतलब करता जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोट्स का पोर्शन इतना ही है पहले एक्सरसाइज के लिए, इसको मैं रब करता हूँ। अब रब करके स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे पहला एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर तो नेक्स्ट वीडियो में आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज़ कुछ भी कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे बताइए। जैसे ये स्टूडेंट ने मुझे बोला तो आई रियली फेल्ट वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा कि मुझे किसी ने अप्रोच किया है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। आज मेरा वीकली ऑफ था और थोड़ा बहुत कैसा ना मूड था नहीं वीडियो बनाने का, स्टार्टिंग में था, फिर बोलते ना थोड़ा लेजी हो गया, ज़्यादा बारिश का मौसम है। बट क्योंकि स्टूडेंट ने बोला था तो मुझे लगा नहीं एटलीस्ट मैं स्टार्ट तो करूँ, नोट्स तो कराऊँ। नोट्स करके पहला एक्सरसाइज बहुत छोटा है, तो मैं आज जो भी मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन स्टूडेंट। ओके, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट टेकन परमिशन। ओके, कि उस स्टूडेंट से कि मैं आपका नाम डिस्क्लोज कर सकता हूँ क्या, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स वाइंड अप फॉर द नोट सेक्शन। आई होप आपको समझ में आएगा। बाय, टेक केयर एंड सी मी इन द नेक्स्ट लेक्चर।